आज 3 जून है, दिन बुधवार। आइए जानते हैं आज की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज को आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुख्यमंत्री सम्राट ने राबड़ी देवी के उस बयान का जवाब दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि बंगला खाली नहीं होगा और फोर्स बुलाकर खाली करवा लीजिए। इस पर सम्राट चौधरी ने कहा कि बंगला खाली होगा और कोई माई का लाल इसे नहीं रोक सकता। उन्होंने यह भी कहा कि जो गुंडागर्दी करेगा उसे जेल में डाला जाएगा। अख्तरुल ने कहा है कि रिश्ता बरकरार रखने के लिए तेजस्वी को अपना वादा निभाना होगा। उन्होंने विधान परिषद की एक सीट पर दावा करते हुए कहा कि उन्होंने नेता प्रतिपक्ष का साथ दिया था। इसी आधार पर उन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है। दरभंगा में एक महिला के शव को जलती चिता से पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। मामले में पति पर हत्या का आरोप लगाया गया है। मृतका की मां ने कहा कि उनके दामाद का दूसरी लड़की से अफेयर था और वह छोटी छोटी बातों पर उनकी बेटी को प्रताड़ित करता था। पटना के एक हॉस्टल में एक छात्रा का शव मिला। बताया गया कि बॉयफ्रेंड से झगड़े के बाद उसने अपनी जान दे दी। छात्रा ने अपनी एक दोस्त से कहा था कि वह उससे बात नहीं कर रहा है। परिवार का कहना है कि एक लड़का उसे काफी दिनों से परेशान कर रहा था, जिससे वह काफी डिप्रेशन में थी। पूर्णिया में पुलिस टीम पर हमला किए जाने का मामला सामने आया है। बताया गया कि करीब 300 ग्रामीणों ने पुलिस को घेर लिया और ईंट पत्थर तीर से हमला किया। इस दौरान एक जवान को भी तीर लग गया। घटना में 6 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। किशनगंज जिले के एक होटल कारोबारी की लापता बेटी का शव बरामद हुआ है। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया। इससे पहले पुलिस ने कहा था कि बेटी शायद घर से भाग गई होगी। मामले को लेकर आगे की कार्रवाई जारी है। सिवान में साधु बनकर घूम रहे एक युवक के साथ मारपीट की गई। आरोप है कि लोगों ने उसके कपड़े उतरवाए, उसे उठक बैठक लगवाई और थूक चटवाया। युवक उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया गया है। उसके पास से एक फर्जी आधार कार्ड भी मिलने की बात कही गई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के सभी जिलों में आज भी गर्मी का असर बना रहेगा। विभाग ने बताया कि अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। दिन के समय तेज धूप और उमस लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है। फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है। बिहार के लाखों पेंशन धारकों के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि हर महीने की 10 तारीख तक हर हाल में लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचा दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने विभाग के रिक्त पदों को भरने और आंगनबाड़ी केंद्रों को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया है। बिहार सरकार राज्य के भूमिहीन परिवारों को जमीन उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि बसेरा 2 अभियान के तहत ऐसे सभी लोगों की पहचान की जाएगी जिनके पास रहने के लिए अपनी जमीन नहीं है। सरकार का लक्ष्य है कि पात्र परिवारों को जमीन देकर उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी दिलाया जा सके। मंत्री ने कहा कि जब तक किसी गरीब परिवार के पास जमीन नहीं होगी तब तक वह आवास योजना का पूरा लाभ नहीं ले पाएगा। दिलीप जायसवाल ने बताया कि सरकार की कोशिश है कि हर भूमिहीन परिवार को कम से कम 3 डेसिमल जमीन मिल सके। इसके लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। विभाग विभिन्न जिलों में ऐसे परिवारों का सर्वे कराएगा और पात्र लोगों को योजना से जोड़ा जाएगा। बिहार के ग्रामीण इलाकों में सरकारी और सार्वजनिक सेवाओं की पहुंच आसान बनाने के लिए पंचायत सरकार भवनों को बहुउद्देशीय सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। सरकार की योजना है कि गांव के लोगों को डाकघर, बुकिंग सुविधा, पुस्तकालय, आरटीपीएस सेंटर, आधार सेवा केंद्र समेत कई आवश्यक सेवाएं एक ही परिसर में उपलब्ध कराई जाए। मुजफ्फरपुर पहुंचे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 278 करोड़ रुपए से अधिक की 109 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सहयोग शिविर में उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि 30 दिनों में शिकायतों का समाधान नहीं हुआ तो कार्रवाई होगी। बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर सीएम सम्राट चौधरी ने आदेश जारी कर दिया है। शेखपुरा में लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, हमने शिक्षकों का ट्रांसफर जून महीने में कर देने के लिए कहा है।
बिहार के लाखों एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है। तेल कंपनियों ने ऐसे उपभोक्ताओं की पहचान शुरू कर दी है जिनकी या उनके परिवार की सालाना आय 10 लाख रुपए से अधिक है। ऐसे लोगों को गैस सब्सिडी के दायरे से बाहर किया जा सकता है। तेल कंपनियों ने ऐसे उपभोक्ताओं को अलर्ट मैसेज भेजकर जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया है। बिहार में बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी ड्राइविंग स्कूल अब नहीं चलेगा। राज्य सरकार सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और नियमों को सख्त करने के लिए सभी मोटर ड्राइविंग स्कूलों का पंजीकरण अनिवार्य कर रही है। परिवहन विभाग जल्द ही इसके लिए एक नई और विस्तृत गाइडलाइन जारी करने वाली है। बिहार भूमि पोर्टल के माध्यम से बिहार की सरकारी जमीन की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए वेबसाइट पर जमाबंदी पंजी देखें विकल्प पर जाकर जिला, अचल, हल्का और मौजा का चयन करना होता है। खाता, खेसरा या रैयत के नाम से सर्च करने पर स्क्रीन पर जमीन का पूरा विवरण और उसकी प्रकृति दिख जाती है। इसके अतिरिक्त जमीन की सटीक सीमा और डिजिटल मैप देखने के लिए बिहार भू मानचित्र पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है। कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से किसानों को 1600 रुपये प्रति बीघा की दर पर कृषि यंत्र किराए पर दिए जा रहे हैं। इस योजना के तहत ट्रैक्टर, थ्रेसर, रोटावेटर और फसल अवशेष प्रबंधन जैसे आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं। यह सुविधा विशेष रूप से उन छोटे और सीमांत किसानों के लिए है जो महंगे कृषि उपकरण खरीदने में असमर्थ हैं। किसान इसके लिए कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र या आधिकारिक मोबाइल ऐप के माध्यम से बुकिंग कर सकते हैं। बिहार सरकार ने राज्य में फर्जी मदरसों और संस्कृत विद्यालयों के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू करते हुए उनकी भौतिक जांच के आदेश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाने और सरकारी धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। जांच में जो भी संस्थान फर्जी, बिना मान्यता के या नियमों के खिलाफ चलते पाए जाएंगे उन्हें तुरंत पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि शीघ्र ही मुजफ्फरपुर जिले में रैपिड रेल सेवा की शुरुआत होगी। इसका डीपीआर तैयार हो रहा है। आने वाले कुछ वर्षों में रैपिड रेल की सेवा मिलने लगेगी। अभी मुजफ्फरपुर से पटना जाने में 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में यह समय घटकर मात्र 30 से 40 मिनट तक रह जाएगा। गर्मी में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए डिब्रूगढ़, कोलकाता सहित कई स्पेशल ट्रेनों की सेवाओं को बढ़ाया गया है। इसके अतिरिक्त गुवाहाटी, तिरुपति और रंगापारा नॉर्थ विजयवाड़ा के लिए नई 1 वे स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाएंगी, जिससे यात्रा सुगम होगी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के गैन, सरथल और माछीपाल इलाके में मंगलवार को बादल फटे हैं। सांसद और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के मुताबिक रेड क्रॉस, पुलिस और राजस्व विभाग की टीमें मौके पर भेजी गई हैं। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। इधर मौसम विभाग ने बताया कि मानसून 4 जून को केरलम के तट पर पहुंच सकता है। पहले 26 मई को केरलम पहुंचने का अनुमान था। मौसम आमतौर पर 1 जून के आसपास केरलम पहुंचता है और अगले 1.5 महीने में पूरे देश को कवर करता है। बिहार में सरकारी बंगले को लेकर जारी राजनीतिक घमासान के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। शेखपुरा में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ कहा कि वह पद और सरकारी आवास से मोह रखने वालों में नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस दिन पार्टी और नेतृत्व कहेगा कि अब उनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई है, वह 24 घंटे के भीतर सरकारी आवास छोड़कर अपने निजी घर चले जाएंगे। समस्तीपुर और पटना के बीच गंगा नदी पर पीपा पुल बन रहा है। इस पुल का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है। इस पुल के तैयार हो जाने के बाद समस्तीपुर से पटना के बीच घंटों की दूरी सिर्फ मिनटों में ही पूरी की जा सकेगी। इस परियोजना में कुछ एक्सपर्ट की भी मदद ली जा रही है। भागलपुर में गंगा नदी में नाव पर एक महिला पुलिसकर्मी का कथित रील वीडियो वायरल हुआ है, जिससे पुलिस विभाग के अनुशासन और सोशल मीडिया उपयोग पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने अभी तक वीडियो की सत्यता की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और मामले की जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।
बिहार के दरभंगा जिले के सिमरी थाना क्षेत्र में बदमाशों ने एक स्वर्ण व्यवसायी से करीब 22 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के आभूषण लूट लिए हैं। इस दुस्साहसिक वारदात के बाद स्थानीय पुलिस और तकनीकी सर्विलांस टीम मामले की गहन जांच में जुट गई है। शिवगंगा गोदाम के पास बाइक सवार 4 अपराधियों ने रास्ता रोककर धक्का मुक्की की और डिक्की तोड़कर झोला लूट लिया। इसमें लगभग 3.5 किलोग्राम चांदी और 80 से 85 ग्राम सोने के आभूषण थे।